नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन राजनीति में जाति का अपना महत्व है। खासतौर पर वोट बैंक की राजनीति बिना जाति के संभव ही नहीं, और यही वजह है कि नेताओं की नीति में जाति की राजनीति जरूर होती है। और यही राजनीति संसद के सदन से सियासी गलियारों तक देखने को मिल रही है। संसद में जाति जनगणना की सियासत है और जाति पर जंग। देश की राजनीति में जाति पर खूब घमासान हो रहा है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया और उसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल पर हमलों की बौछार कर दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जाति जनगणना की मांग पर चल रही बहस ने मंगलवार को लोकसभा में व्यक्तिगत मोड़ ले लिया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना किसी के नाम लिए कहा कि जिनकी जाति अज्ञात है वे गणना की मांग कर रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी गाली उन्हें रोक नहीं सकती। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने और उनकी जाति पूछने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर देश में इस वक्त राजनीति काफी तेज है, तमाम आरोप प्रत्यारोप है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष जाति की गिनती का मुद्दा सिर्फ आरक्षण की राजनीति चमकाने और सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं? अब जाति पर हंगामा बरपा है और संसद में जातिनामा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। राजनेताओं की सियासी बिसात है और जाति पर बात है। जनता से जाति पूछोगे, जाति जनगणना पर सरकार से सवाल होगा तो बवाल मचेगा, और नेता की जाति पूछोगे तो भी हंगामा होगा। संसद में जाति पर जंग छिड़ी हुई है। आज नहीं, कल नहीं, चुनावी मैदान हो या लोकतंत्र का मंदिर, जाति पर सियासी जंग लगातार देखी जाती है। और अब जातीय राजनीति चुनाव मैदान होते हुए संसद पहुंच चुकी है। बहस सीधे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आमने सामने हो रही है। संसद में शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की। बजट का हलवा किसने बांटा, किसको बांटा, किसे मिला, किसे नहीं, किसे कितना मिला से चलकर जाति जनगणना पर पहुंची। सवाल बजट का हलवा बनाने में कौन किसी जाति का शामिल रहा, कौन नहीं रहा, कौन क्यों नहीं रहा। जब ये सियासी हथियार बनाकर सरकार से पूछा गया तो सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा अनुराग ठाकुर ने संभाला और पूछ ली राहुल गांधी की जाति। फिर जो सदन की कार्रवाई के दौरान जाति को लेकर हुआ वो भी सुनिए और देखिए भी। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। पार्टी श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। लोकसभा की कार्रवाई में जाति को लेकर जो बवाल कटा, उस पर सदन के बाहर भी आरोप प्रत्यारोप है, तमाम बयानबाजी है। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। इसमें अचरज नहीं है कि अनुराग ठाकुर जी ने पूछा। ये लोग केवल राजनीति के लिए जात को उठाते हैं, लेकिन जब उनके लिए करना होता है तो कुछ नहीं करते हैं। और ये जिस महाभारत की बात सुना रहे थे
जिस समय महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब कौरव हंस रहे थे। प्यार करो, प्यार के खिलाफ कोई कानून नहीं, सबको स्वतंत्रता है। जिहाद के खिलाफ हमारा कानून है। उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए? पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? अब जाति जनगणना की बात है, सियासी बिसात है, जाति पर राजनीति है। जनता से तो जाति पूछिए, लेकिन नेता से जाति पूछी तो अच्छा नहीं होगा, बात दूर तलक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसदीय कार्रवाई के अंश को एक्स पर पोस्ट करेंगे और कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का नोटिस पकड़ाएगी। अब राजनीति में जाति का अपना ही अलग महत्व है, इसलिए किसी की भी जाति पूछ लीजिएगा, लेकिन किसी नेता की नहीं। आप भी मत पूछिए, हम भी नहीं पूछेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो हंगामा बरपा है और संसद में जाति नामे पे बात हो रही है। जाति पर सियासत कब तक, ये मेरा अपनी तरफ से एक सवाल इस वक्त आया इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद, और ये जब से ये हंगामा बरपा है जाति पूछ लेने पर, उसके बाद भी कि वाकई में जाति पर सियासत कब तक। एक बात तो समझ में आई कि एक स्टेटमेंट यदि आता है सदन में और वो जात यदि पूछ ली जाए, किसी की जाति पूछ ली जाए यदि किसी नेता की, तो आप समझ लीजिए कि वहां से जो वार पलटवार आएगा लेने के देने पड़ जाने हैं। क्योंकि जो स्टेटमेंट आए हैं जिनको अभी सुना है मैंने, वाकई में मतलब कोई किसी से कम नहीं है। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की जो मांग आई है, जो बात आई है, वो होगी कि वो नहीं होगी, वो किस दिशा में होगी, वो कैसे होगी, उसे कौन करेगा, कैसे लेके जाना है, इस पर बात ना करके आप एक दूसरे से उनकी जाति पूछ रहे हैं। क्यों? सवाल तो है। इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मीशम जैदी, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत करते हैं। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे ही, क्योंकि ये बात शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से हो गई। अब मुझे लगता है ये जो शुरुआत हो गई है तो ये शुरुआत चली जा रही है। मुझे बताइए, जातिगत जनगणना को लेकर कोई ऐसा पुराना मामला तो है नहीं, ऐसी बात है जिसको लेकर शुरू से ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से, फिर जब गठबंधन में सब लोग आए, तमाम चीजें इसको लेकर कही गई, जातिगत जनगणना को लेकर। तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है, यदि वो चाहते हैं और सत्ता पक्ष नहीं चाहता है तो क्यों नहीं चाहता है, मुझे लगता है इस विषय पे बात होनी चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा बौखलाने की क्या जरूरत थी अनुराग ठाकुर को कि उल्टा राहुल गांधी से पूछ लिया कि इनकी जाति क्या है, जिसके बाद ये बवाल हुआ है। राखी जी, शायद मुझे लग रहा है जो कि आप जो कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, मुझे लगता है जो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आपने बोला जैसे सत्ता पक्ष ने अपनी बातें रख दी, अनुराग ठाकुर जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, ये ऐसा बात नहीं है। ये विषय उठा कहां से? सबसे पहले तो उसके जड़ में जाएं। बात यहां से उठा जब हलवा सेरेमनी की बात हो रही थी, तो हलवा में जब बनाने की बात आई तो राहुल गांधी जी ने कहा था जो कि भाई ये हलवा बनाने वाले में न ओबीसी नजर आ रहा है, न आदिवासी नजर आ रहा है, न दलित नजर आ रहा है। अब ये बताइए, हलवा परंपरा तो कोई आज से तो है नहीं, ये परंपरा तो बहुत पहले से आ रहा है। तो राहुल गांधी जी इस तरह के विषय को उठा करके क्या साबित करना चाहते थे? मैं आपको इसके जड़ की बात बता रहा हूं। मैं बात यहीं से शुरू हुई और जिस तरह से सदन के अंदर में जब वो कृष्ण और चक्रव्यूह की बात करने लगे, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के मुंह से महाभारत और रामायण की बातें सुन करके हास्यास्पद लगता है कभी कभी। क्योंकि जिसको आधा अधूरा ज्ञान हो वो सदन के अंदर में इस तरह का ज्ञान बांटे, 543 सांसद और जिसको 140 करोड़ जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठा हुआ है, उसको महाभारत का और रामायण का ज्ञान दे,
मुझे लगता है पैनल में बैठे व्यक्ति उनसे ज्यादा जानते हो, ये ज्ञान उनको वहां पर नहीं बांटना चाहिए। तो जिस तरह से हलवा सेरेमनी में ओबीसी, दलित और आदिवासी, ये परंपरा तो बहुत पीछे से चली आ रही है। कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, वहां पर जाति पूछ करके तो हलवा नहीं बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें उठाई। तो राहुल गांधी जी क्या साबित करना चाहते थे, प्रश्न तो यही बनता है। अनुराग ठाकुर जी ने मात्र इतना कहा, जो कि नेहरू जी ने भी जातिगत जनगणना के विरोध में थे, इंदिरा गांधी जी भी उनके विरोध में थी, उस विषय के विरोध में, राजीव गांधी जी उस विषय के विरोध में थे। तो क्या राहुल गांधी जी, ये तीनों जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या उनकी बातें गलत थी? क्या वो विषय गलत थे? या राहुल गांधी जी अब सही है? तो पहले राहुल गांधी जी ये बोल दें, वो तीनों प्रधानमंत्री जो देश के थे वो बहुत गलत थे, उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, हलवा सेरेमनी में ओबीसी, दलित और आदिवासी होनी चाहिए थी। ये राहुल गांधी जी को पहले सदन के अंदर में स्पष्ट करना होगा। चलिए दूसरी रमाकांत बात जी, ये मैं है, समझती हूँ। नहीं राहुल, एक सेकंड राखी जी, नहीं सर, मात्र 10 बीच में सेकंड। यदि कोई बात मुझे है तो 10 मुझे सेकंड रखनी पड़ेगी। दीजिए। अरे नहीं, रुकिए, तो मैं आपको रोक नहीं रही, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहां तक तो चलिए मैंने मान लिया कि हलवा सेरेमनी से वो आग लगी और उसके बाद वो एकदम से भड़की, तमाम चीजें हुई, लेकिन यहां पर तो विषय जातिगत जनगणना का चल रहा था, उस चीज को मैंने माना। चलिए मैं कह देती हूं कि कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस से मैं उससे बात करूंगी, अभी मैं जब कार्तिकेय जी से तो पूछूंगी कि भाई इस तरह के स्टेटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन मुझे बताइए जब जातिगत जनगणना पर बात हो रही है तो फिर इस तरह की बातें क्यों करना है? भाई हो जाए नहीं हो जाए, क्यों आपत्ति, उस पर बात करें। अब ऐसा तो नहीं कि पलट के हम जात पूछ ले किसी की कि आपको इतनी है या आप चाहते हैं तो आप अपनी जाति बता दीजिए, क्योंकि उस पर पलटवार सब जगह से आया। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसी पर जवाब देना चाह रहा था मैं, लेकिन चूंकि प्रश्न आपने पूछ लिया तो मैं जवाब देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, जातिगत जनगणना थी, यहां पर बजट सत्र के ऊपर में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि बजट के अंदर में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय या उच्च वर्गीय के लिए बहुत सारी बातें होनी चाहिए थी वहां पर, लेकिन वो बात नहीं हुई। वो चूंकि जातिगत जनगणना के ऊपर में डाइवर्ट हो गई। अब जातिगत जनगणना की जब बात कर रहे हैं आप, तो एक चीज बताइए, अगर हम कोई चीज विषय उठा रहे हैं, जो भाई हम इस विषय को लाना चाहते हैं, तो क्या आपको जब जातिगत जनगणना होगी तो क्या राहुल गांधी से जाति नहीं पूछी जाएगी? अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना चाहती है, तो क्या उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, या राहुल गांधी जी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, या अखिलेश यादव जी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा? ये तो होगा नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना जब होगी तो उनसे ये भी पूछा जाएगा आप किस जाति के हैं, बिल्कुल पूछा जाएगा। राखी जी, मैं तो बिल्कुल टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, या जवाब दे रहा हूं मैं, ये तो पूछी जाएगी। तो जब ये पूछी जाएगी तो क्या राहुल गांधी जी अपनी जाति नहीं बताएंगे, या अपना वो धर्म नहीं बताएंगे, या अखिलेश यादव जी? मैं तो सदन की कार्यवाही कर देख रहा था, मैं उस कार्रवाई के अंदर में जिस तरह से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, जो कि सदन के मतलब पवित्र जगह पर इस तरह का जाति कैसे पूछा गया? अरे भाई, तो क्या सदन के अंदर सदन ही पवित्र है क्या? क्या ये पूरा देश अपवित्र है? क्या ये पूरी धरती अपवित्र है? या हमारा घर अपवित्र है? ये तो है नहीं, लेकिन सदन के अंदर में ये पूछी गई। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने केवल इतना कहा, जातिगत जनगणना करवाने वाले व्यक्ति को अपने जाति पहले बतानी चाहिए, या जाति उनकी क्या जाति है ये बतानी चाहिए। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। जिस तरह से गरिमा और जिस तरह से गरिमामय और नैतिकता भरे शब्दों के साथ अनुराग ठाकुर जी ने सदन के अंदर में अपनी बातें रखी, वो बहुत बेहतरीन तरीका था। ठीक है रमाकांत जी, अभी बीच में रुकूंगी, मैं वापस आती हूँ। कार्तिकेय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। कार्तिकेय जी, दो बातें हैं। एक तो रमाकांत जी कह रहे हैं कि ये शुरुआत कहां से हुई? हलवा सेरेमनी से। ना वो कहते, ना जातियों की बात निकलती, ना ये बात होती। चलिए, वहां बात निकाली गई, वो एक अलग बात हुई, लेकिन मुझे लगता है सदन में यदि किसी एक ऐसे विषय पे बात हो रही है जिसको बहुत लंबे समय से वो डिमांड में है, उसको करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उस पर यदि बात हो रही है, तो वहां पर किसी की जात पूछना ठीक नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऑब्जेक्शन लिया और बाहर मीडिया से आके वो खुद भी पूछ रहे थे। तो ये सारी जो चीजें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है मेन मुद्दे पे आके जातिगत जनगणना के
उसको छोड़ करके व्यक्तिगत एक दूसरे की जात पात पूछने से क्या मिल जाएगा, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है निरंतर स्तर गिरता जा रहा है, और जो अनुराग ठाकुर जी हैं वो शायद मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मंत्री हारे तो किसी तरह वही एक मंत्रियों में से कुछ जो चुनिंदा मंत्री जीत पाए उसमें से एक थे सांसद, उसके बाद जीतने के बाद उनको दोबारा नहीं किया गया, दोबारा मंत्री नहीं बन पाए, तो शायद इस कारण उनके शायद मस्तिष्क पे बहुत गहरा आघात पहुंचा, इस बातें कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट की परंपरा होती है, संसद की परंपरा। कल को राहुल जी अगर महंगाई की बात करते हैं या कोई विपक्ष कोई भी नेता महंगाई की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे एक खटकर होकर पूछे, भाई आपने 500 किलो सब्जी खरीदी थी, आपके घर में हफ्ते भर का राशन कितना आ रहा है, या कोई रोजगार या बात करेगा, कोई बेरोजगारी की बात करेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े होकर के उसका जवाब देंगे या पलट के ये पूछेंगे कि भाई आपके घर में कितने बेरोजगार है, आपके घर में कितने रोजगार है। देश के लिए जातिगत जनगणना की बात करेगी। अनुराग ठाकुर जी का बयान बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सामने से पूछा खड़े होकर के, जिसके लिए हम लोग मना करते हैं खुले मंच में। अगर मैं राखी जी बात कर रहे हैं तो कभी हम उसको बड़ा गलत तरीके से लिया जाता है कि पूछ राखी जी आपकी जाति क्या, पूछे कार्तिक जी आपकी जाति क्या है। जिस व्यक्ति को इतना ही नहीं पता है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने नारे लगाए थे कि देश के गद्दारों को क्या क्या बोल चुके थे गृह राज्य मंत्री होते हुए। ये तो इस तरीके की जो इनकी परंपरा है, ये उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, और जो स्तर का भाषण इनका रैलियों में दिखता था वो संसद के पटल पे लिया है। इस बात में कोई भी मतलब कि कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सांसद है, उनसे यही अपेक्षा करी जा सकती है। अगर आपको पूछना था तो आप ये सवाल जरूर पूछ सकते थे कि भाई पहले आप थे जो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती, उस पर हम जवाब देते। आपका जवाब सवाल क्या है, आपकी को अपनी जाति का नहीं पता है। अनुराग ठाकुर जी को अपनी जाति का पता है क्या? वो जाति के बारे में जाकर के बात करेंगे संसद के ऊपर। तो ये थोड़ा सा इनको जो एक विरोधाभास इन लोगों के अंदर है उसके बारे में बात करी जाती है। अब मैं आ जाता हूँ जातिगत जनगणना के ऊपर। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट रूप से जातिगत जनगणना की बात करी थी। वही जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई, जो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब से बात करी जाती थी। तो बीजेपी वाले के साथ में कदम ताल करते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में क्यों डर रहे हैं? उसमें कराने से क्या दिक्कत है? राहुल जी का सीधा सीधा मानना है कि चाहे जो भी दलित, शोषित, आदिवासी हैं, या जो भी आप सोशल स्कीम पहुंचाने की बात कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा ना। आप कहते हो चलो उदाहरण के लिए कार्तिक को कोई स्कीम मिल रही है, मेरे जैसे कितने लोगों को वो स्कीम मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वो कहाँ तक पहुंच पा रही है, हमारी स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, इसके बारे में तो बात करेंगे ना। कल को ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो कल क्या जब हम कहेंगे कि 2021 में जो जनगणना थी जिसको आप टालते टालते 2024 लेकर के आ गए हैं, कल हम उस पर सवाल पूछते कि आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर जैसा कोई व्यक्ति खड़े होकर के ये बोलेगा कि राहुल जी बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं? क्या उनको इस बात की जो परमिशन है वो क्या देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं? क्या उनको जनगणना, जातिगत जनगणना करने की जिम्मेदारी मिल गई है कि प्रत्येक सांसद सदस्य पूछेंगे आपकी क्या वो है? और ये महाभारत के बारे में बोल रहे थे। महाभारत में बड़ा अच्छा राहुल जी ने समझाया और उन्होंने क्लियर किया कि आपको जितना कुछ मुझको बोलना है बोल लीजिए, मेरा एकमात्र ध्येय जैसे अर्जुन जी का आपके ऊपर था, वैसे मेरा भी जातिगत जनगणना के ऊपर है। इसी जो रश्मि रथी दिनकर साहब ने महाभारत के ऊपर लिखी थी, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, वो राहुल जी के ऊपर लिखा हुआ था कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, अपना गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला करके। तो जो व्यक्ति हमेशा किसान की, दलित, शोषित लोगों की बात कर रहा है, उसको अपना गोत्र बताने की जरूरत नहीं। हमने स्पष्ट कर दिया, राहुल जी का गोत्र, जाति, इस देश की प्रत्येक जाति, प्रत्येक गोत्र है जिसके साथ गलत हो रहा है, जो अभी भी नियमित स्तर पे जिसके साथ शोषण हो रहा है, वो प्रत्येक जाति राहुल गांधी जी के साथ हुई है। जातिगत के रूप में ये लोग वो है जो प्रधानमंत्री खड़े होकर के संसद के पटल पर, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मेरे ओबीसी मंत्री, मैंने ओबीसी मंत्री बना दिए। पहले प्रधानमंत्री को जिन्होंने तेलंगाना तक में जाके कहा था कि आप मुझे हमारी सरकार बना दीजिए, हम ओबीसी मंत्री ला करके बना देंगे। तो जाति के रूप में ये लोग सामने आते हैं, और इनकी जातियों में, इनके जो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों में, प्रदेश अध्यक्षों में कौन सी जाति, कौन से पद के लोग बैठते हैं, और क्या इनकी सोच उनके तरफ, में क्या इनकी में मानसिकता भरी जाती है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जो सवाल इनसे होता है, उदाहरण के लिए अगर राखी जी हम इनसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से मिलेंगे तो पलट के सबसे पहले ये आते भाई अपनी पहले जाति बताओ। तो जो इनके दिल में है वो उनकी जबान पे, संसद पे निकला हुआ है। स्तर भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है, इनकी बेचैनी दिखा रही है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इतना घटिया बजट लेकर के आए, उसी के ऊपर सारी मैंने बात करी थी। राहुल जी ने तो कैपिटल टैक्स के ऊपर भी बात करी थी, वित्त राज्य मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर, उसका जवाब इनको मिला ही नहीं। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स की बात करी थी, उसका जवाब नहीं मिला। तो जब कुछ बचा नहीं तो अपने जो हुक्मरान है उनको कैसे खुश करेंगे? क्योंकि जो इनके हुक्मरान है, जितने लोग हैं, वो इसी तरीके की भाषा शैली को चाहते हैं, उसी का एक
जातिगत जनगणना हम कराएंगे नहीं कराएंगे, क्यों जरूरी आप पूछा, उस पर एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए हैं। ये खाली सामने से जाति पूछने को, जो कभी भी संसद के अंदर इस तरह के भाषा का उपयोग। जी चलिए, कार्तिक जी बीच में रोकूंगी, वापस आती हूँ। रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, काफी सारे मेहमान अभी हैं। मैं अभी भी अपने बात पे स्टैंड कर रहा हूं। कार्तिकेय जी यहाँ पर गोल मोल जवाब दे रहे हैं। अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा जो कि हलवा सेरेमनी के अंदर में ओबीसी, दलित और आदिवासी का चर्चा क्यों उठाया गया। हाँ, कार्तिकेय जी जवाब ये भी जवाब देना, देना, ये जवाब दें। ये मैं पूछना नहीं चाहता हूं, बल्कि 140 करोड़ जनता पूछना चाहती है, क्योंकि जब जाति की आप बात करोगे। रमाकांत जी प्लीज, छोटा सा सवाल था आपका, उसका जवाब देने दीजिए ना। आप मेरी जाति पूछोगे, जो हलवा सेरेमनी। अरे मत पूछिए सर, कोई किसी की जाति मत पूछिए, क्यों नहीं थे? ज्ञान पूछ लीजिए। कहावत याद आ रही है मुझे, कहावत भी नहीं कहूंगी, एक दोहा याद आ रहा है, उसको सुनाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर उनको वो स्थान नहीं मिल रहा है और कहने के देश की सरकार ये कहे कि नहीं, हर व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को हम बराबर सा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी तो पहले क्या गलती होती थी क्या? ये क्या गलत था क्या? अरे पहले गलती तो मानो, पहले गलती मानिए आप, पहले गलती मानिए, जो ये परंपरा गलत थी। पहले ही क्यों नहीं ओबीसी, दलित और आदिवासी ने इस हलवा सेरेमनी को मनाने का या बनाने का प्रोग्राम किया था? ये गलती तो मानिए। ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर बॉडी के अंदर अगर ये पूछ लिया जा रहा है कि कौन से धर्म, कौन से जाति लोग जिनकी आप बातें करते हैं रैलियों, तो आपसे अगर जाति पूछी गई तो आप तिलमिला क्यों गए? आपसे अगर जाति पूछी गई तो आप तिलमिला क्यों गए? जब आप पूछोगे तो ये जायज है, और हम पूछेंगे तो नाजायज हो गया। आप पूछेंगे तो जायज हो गया, और हम पूछेंगे तो नाजायज। ये तो चित्त और पट नहीं चलेगा भाई। चलिए, ये चित्त और पट नहीं चलेगा। ठीक है रमाकांत जी, बताओ कौन सी जाति के हो, ये कौन सा सवाल है? ये कोई सवाल है? अरे तो आप पूछोगे वो जायज हो गया, और हम पूछेंगे। अरे सर, कहाँ हलवा बन के खप गया है, कहाँ हम उसको ला रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, जातिगत जनगणना को लेकर यदि कोई डिस्कशन है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत है, उस पर बात रख लीजिए। यदि सदन के अंदर एक दूसरे की जात पात पूछ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कह दिया या अनुराग ठाकुर ने बहुत गलत कह दिया, बात वो नहीं है। बात इस चीज की है कि आप सब वो दिग्गज हैं, आप लोगों का अपना एक नेतृत्व है, स्टैंडर्ड है, आप लोगों को जनता सुनती है, पब्लिक डोमेन में आपके स्टेटमेंट्स जाते हैं। आप किस लेवल की बात कर रहे हैं? अपनी जात बता दो। वो पलट के कह रहे हैं आपने जात कैसे पूछ ली। अरे जाति पे थोड़ी ना जनता ने चुन के भेजा है। ठीक है, वापस आती हूँ। कुछ कह रहे हैं विमलेंदु जी, पहले अपनी बात रखिए, उसके बाद सवाल लेती हूँ। देखिए, चर्चा जो जातीय जनगणना के साथ साथ आप देखेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ हमने एक चीज और भी करवाया, आर्थिक सर्वेक्षण। बेसिक जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण था। राहुल गांधी जी जो मुद्दा सदन में रख रहे हैं या जो विचार अपना प्रकट कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप देखेंगे तो वो हमेशा बार बार इस बात पे आते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? जाति जनगणना भारत के परिदृश्य में अगर देखा जाए, जैसे बिहार को जाति जनगणना की जरूरत थी 1931 के बाद से, राष्ट्र में नहीं हुआ था, बिहार में भी नहीं हुआ था। हम इसलिए जानना चाहते थे कि आर्थिक सर्वेक्षण के साथ जानना चाहते थे, इसलिए कि हम ये देखें कि किस जाति के लोग का विकास हुआ है, किस जाति में काम करने की जरूरत है। और वो एक आंकड़ा सरकार के पास आया और हमने 96 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया, वो परिवार जो अत्यंत पिछड़े जाति के साथ साथ दूसरे और जातियों में के भी हैं, लेकिन वह काफी गरीब हैं। तो ऐसे 96 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया और उनको हम सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं उसमें बहुत सारा विरोधाभास है। आप कहते हैं जाति पूछनी नहीं चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी नहीं पूछना चाहिए पत्रकारों से कि आप किस जाति से हैं। हम मीडिया चैनल में अभी हम सभी चर्चा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जाति भी बताने के लिए। अगर आप पूछा जाए तो निश्चित रूप से बताएं। अनुराग ठाकुर जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। निश्चित रूप से अगर आज जाति की जनगणना होती तो राहुल गांधी जी को ये बताना पड़ेगा कि वो किस जाति से, निश्चित रूप से बताना होगा। तो ये प्रश्न होता ही है। आज भारत का परिदृश्य जो है वो अलग है। अगर भारत को एक सक्षम, एक पूरी तरह से एकत्रित और भारत के जो है वो एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है
तो क्या पूरे भारत के स्तर पर जातीय जनगणना कराना आज जरूरी है कि नहीं है, ये सदन को सोचना है। उस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि नहीं जातीय जनगणना तो कराइए ही कराइए, अरे भाई बिहार के परिदृश्य में ये ठीक हो सकता है, यूपी के परिदृश्य में ठीक हो सकता है, लेकिन क्या दिल्ली के परिदृश्य में ये ठीक होगा? जब ऐसा होगा जहां पर कि एक जाति जो है वह अंतर जातीय विवाह भी हो रही है, तो वैसे स्थितियों में अंतर धर्मीय विवाह हो रहे हैं, वैसी स्थितियों में समाज का ताना बाना कैसा होगा? तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या जातीय जनगणना आज जरूरी है? इस पर एक चिंतन और बहस की जरूरत है। ये कहना कि मैं किस जाति का हूँ, वो किस जाति के हैं, राहुल गांधी जी को भी तो एक समय आया था जब उन्होंने जनेऊ दिखाया था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये देखो, पूरे राष्ट्र को वो बता रहे थे। लेकिन क्या वो ब्राह्मण है? एक सवाल होगा। इसलिए कि अगर सरकार उनकी जाति के आंकड़े निकालेगी और सरकारी आंकड़ों में जो दस्तावेज हैं वह क्या बताएंगे कि क्या उनकी जाति कौन सी है? तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं पूरे राष्ट्र के स्तर पर, पूरे भारत में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। एक बिहार की नहीं, मैं बिहार की परिदृश्य में तो ये जरूरी था, हमने किया और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आज भारत के परिदृश्य में एकत्रित राष्ट्र, राष्ट्रवाद की चर्चा, अखंड भारत की चर्चा, उस चर्चा के बीच में जातीय जनगणना कराना क्या ठीक रहेगा? जब सिर्फ चर्चा करने से अखिलेश यादव कहते हैं कि आप पत्रकार महोदय बताइए आप किस जाति के हैं, तो आप समझिए सर ये तो मुझे लगता है विमलेंदु जी हास परिहास में भी चला गया। वो तो मुस्कुराते हुए वहां पूछ रहे थे, अच्छा मिश्रा जी हैं आप, मैंने भी सुना, तो ये तो हास परिहास से गया क्योंकि ये उपजा कहां से? ये बात जो चली गई वो चली गई। बात है। आप देखिए राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया कि हलवा खाने वाले लोग किस जाति के हैं, अधिकारियों की जाति गिनती कराते हैं। राहुल गांधी ने बार बार कहा है इतने सेक्रेटरी इस जाति के हैं, इतने जज इस जाति के हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि जज क्या राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं ना। सरकारी सेवक जो होता है वो किसी जात का नहीं होता, वो सरकार का सेवक होता है, वो जनता का सेवक होता है। और उसको भी आप जात के द्वारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है विमलेंदु जी, जहाँ पर रिजर्वेशन है राठी जी, जहाँ पे रिजर्वेशन है वो अपनी जाति में जाति का सर्टिफिकेट लगाते हैं कि नहीं? राहुल गांधी जी अगर SC/ST से आए हैं तो क्या SC/ST का जाति का प्रमाण पत्र लगा के वो सदन में जाएंगे कि नहीं? सदन में तो उनको भी आरक्षण मिला हुआ है। तो मेरा ये कहना मूल बिंदु ये है कि आज के परिदृश्य में 2024 के नए भारत में क्या आज पूरे भारत में जातीय जनगणना की जरूरत है? ये सदन में चर्चा और विचार विमर्श की जरूरत है। ये बातें करें, ये नहीं करें, ये तो कराना ही होगा आपको, ठीक है, ये कराना ही होगा। ये शब्द जो है ये चिंताजनक शब्द है और यही राष्ट्र को खंडित करने वाला। विमलेंदु जी अभी मैं रोक रही हूँ बीच में, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन एक बात, मेरा एक सवाल है छोटा सा। ये बात तो सही, अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, अभी बिहार का जिक्र हुआ कि यहाँ से सारी चीजें होनी चाहिए थी या आती तो ठीक है, लेकिन पूरे देश भर के लिए जातिगत जनगणना की बात करें तो वो कैसे संभव है, उसको कैसे करा पाएंगे? ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल हमेशा से शुरू से रहा है जब जातिगत जनगणना की बात आई। देखिए मैं इस चीज की काट नहीं कर रही हूं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये देश देख रहा है, ये पक्ष और सत्ता पक्ष को देखना है, क्योंकि उस पे काम आगे आप लोगों को ही करना है। लेकिन अब उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या नेगेटिव फैक्टर होंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जातियां हैं तो उपजातियां भी हैं, ये सारी चीजों को करने के बाद ही आप उस पर काम कर पाएंगे। तो उस पर तो कोई गहराई में बात नहीं कर रहा कि एक सार्थक चर्चा दिखे या पर्सनली एक दूसरे की जाति पाति पूछने लगे। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा एक सवाल है यहाँ पर कि क्या ये विषय कभी आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा या फिर सियासत ही होती रहेगी? संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी राखी जी आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, अपनी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जातीय जनगणना या जातीय गणना, आर्थिक गणना इस देश की एक जरूरत है। बगैर इसके देश के अंदर जो पॉलिसी बनाया जाएगा और कौन किस जाति से आते हैं, कौन सक्षम है और कौन सक्षम नहीं है, इसी को ध्यान में रख करके तो ये जातीय जनगणना की बात उठाई थी हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने। तो ये मांग तो हमारे पार्टी के द्वारा किया गया और बिहार में इसको लागू भी किया गया। बिहार में इसकी गणना हुई तो पूरे देश में गणना कराने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? जहां तक अनुराग ठाकुर जी का सवाल है, उसे सदन में इस बात को नहीं उठाना चाहिए
कि भाई आप किस जाति से हैं। ये चूंकि अनुराग ठाकुर जी को इस बार मंत्री बनाया नहीं है, तो इस वजह से वो भी कुंठित है, और उस कुंठित में वो राहुल गांधी को इतना अधिक गाली दे देना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर खुश होकर के पुनः उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले आए। तो अनुराग ठाकुर जी अपनी कुंठा के वजह से राहुल गांधी को गाली देने के लिए काफी आगे बढ़ चुके हैं, और आगे भी अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को गाली देंगे, मेरा जो अपना विजन है ये कहता है। और जहां तक राहुल जी ने जो कहा कि राहुल जी ने जो बातें कही कि जो कोई नेता इस देश में पिछड़े दलित अकलितों की बात करेगा उसे गाली सुनना पड़ेगा, राहुल गांधी ने ये बातें पूरी तरह से सही कहा है। आपको याद होगा राखी जी कि लालू प्रसाद यादव जी हिंदुस्तान आजाद भारत में महात्मा गांधी के बाद एक ऐसे नेता है जिसने पिछड़े दलित अकलितों को सामाजिक सम्मान दिलाने का काम किया, मुंह में जवान देने का काम किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? लालू जी को प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया, पूरे परिवार को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी यहाँ पर सही, राहुल गांधी यहाँ पर सही है, राहुल गांधी जी। लेकिन आप, अरे भाई आप चुप रहिए ना, मुझे मेरी बात करने दीजिए, आप चुप रहिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी से भी एक गलती हुई थी राखी जी, राहुल गांधी से भी एक गलती हुई थी, ये वही राहुल गांधी हैं। रमाकांत जी एक मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, ये तो कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनना तो मैं पड़ेगा। कह रहा हूं ना रमाकांत जी, थोड़ा आप सा चुप रहिए पेशेंस ना। रखिए, वो भी आपको सुन रहे थे सर, प्लीज मैं पहला ही सुनता राउंड है, हूं, कम से कम मैं- बोलने तो दीजिए, उसके बाद मैं समय दूंगी आपको जिसको भी अपनी बात रखनी है। ये राहुल गांधी भी है, यही है, ये जिससे भी गलती हुई थी, इसने एक ऐसा अध्यादेश फाड़ दिया था जिस वजह से लालू जी को जेल हुआ था। तो राहुल गांधी भी गलती कर चुके हैं, और आज अखिलेश यादव जी भी मीडिया के सामने जो पत्रकारों से जाति पूछे हैं, अखिलेश जी की भी ये बातें गलत थी। तो मैं निष्पक्ष रूप से कहता हूं गलती सब लोग करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अनुराग ठाकुर हो, और अखिलेश यादव जी ने भी जो मीडिया के साथी से जाति पूछ लिया, भाई मिश्रा जी, चाहे हंसी मजाक में पूछे किसी भी चीज में, तो ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाति जनगणना, गणना, आर्थिक गणना इस देश की जरूरत है, ताकि इस देश में ये पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग संपन्न हैं, किस जाति के कितने लोग गरीब हैं, ताकि देश का संसाधन उस अनुरूप खर्च किया जा सके। ठीक है, ठीक है संजय जी, वापस आती हूँ। मिशम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिशम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मिशम जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है मिशम जी, एक बात हुई है, ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा निकला, इस पर ऐसा लग रहा था कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो विरोध क्यों है। लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे से उसकी जात पूछने लगे, और बाकी तो छोड़िए, जो सदन में हुआ वो तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव भी बाहर मीडिया के सामने आके भले ही हास परिहास था, मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन क्यों? अच्छी बात तो नहीं है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं आप कि अनुराग ठाकुर ने कैसे राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली, दूसरी तरफ आप खुद बाहर आके पूछ रहे हैं, तो क्यों ऐसा? देखिए राखी जी, जाति पूछना बात नहीं है और ना कोई बुराई, ठीक है, मगर जाति को इस आधार पर पूछना कि उसको सूचक करना, देखना या उस जाति को अपमानित करना, अगर ये दृष्टि से आप पूछ रहे हैं किसी की जाति, तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। आपको अगर किसी की जाति पूछ करके उस जाति का विकास करना है, ओबीसी, एससी, एसटी जो कि पीडीए हमारी लिस्ट में पहले अंक पर है, पीडीए ये काम कर रहे हैं, अगर उन जातियों को, जिन जातियों का विकास नहीं हो पाया है, उन जातियों के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उसी जाति जनगणना के लिए हम कब से आवाज उठा रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी जी ने भी कही कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। आप मेरी बात सुन रही हैं? बोलिए। तो जाति जनगणना करा करके रहेंगे, तो जाति जनगणना कराने में भी कोई बुराई नहीं है, और जब तक जातियां पूछी नहीं जाएंगी तो जनगणना हो नहीं पाएगी। मगर यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने जिस उद्देश्य से जाति की बात करी थी, जाति की बात करके सामने लेकर के आए थे,
वो अपमानजनक है और उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के हालात आप देख रही हैं, देश के हालात आप देख रहे हैं। देश में युवाओं की नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, देश और प्रदेश की खुशहाली की बात ना करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के और प्रदेश तक कभी जातियों में उलझती है, कभी धर्म में उलझती है, कभी संप्रदाय में उलझती है। इससे बाहर आने का ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि नाम लिख दो अपने बोर्डों पर, कभी कहते हैं अपनी जाति बता दो, कभी कहते हैं अपना पंथ धर्म मजहब बता दो। इससे ऊपर उठ करके अगर सोचेंगे तभी हम देश और प्रदेश के लिए कुछ कर पाएंगे। हाल ही में आपने देखा कि एक तरह से ये राम जी के लिए जिस तरह का गाना गाते थे कि हम जिसको राम जी को लाए हैं, जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपने देखा कि अयोध्या में इनका क्या हाल हुआ। अगर यही राम जी को लेकर के आए थे तो राम जी को इन्हें लेकर के आना था, मगर इस तरह के नारे लगा करके ये देख चुके हैं, इनका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब अगर ये जातियों के पीछे लगेंगे तो हमारे देश के अंदर असंख्य जातियां हैं, असंख्य पंथ हैं, असंख्य धर्म हैं, तो वो सब धर्म प्रजातियां मिल करके जो इनका बहिष्कार करेंगी तो अब की ये पाताल में जाकर कहां गिरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पता भी नहीं लगेगा। ठीक है सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है आवाज। सुमन जी, मुझे लगता है इस पूरे विषय पे एक कुछ कहूं मैं। वो कहते हैं ना कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान पूछ लीजिए, ज्ञान की बातें हो जाए, इस विषय पर ज्ञानवर्धक बात हो जाए, ज्ञान सबके दुरुस्त हो जाए, पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी बातें आए कि इस पर काम होना है या नहीं होना है, नहीं होना है तो क्यों नहीं होना है, और होना है तो क्यों होना है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें, वो जो ज्ञान को मैं थोड़ा कहते रहे एक पॉइंट करूं मैं वहां पे कि पूछ लीजिए ज्ञान, तो ज्ञान जैसी चीजें वहां कोई नहीं पूछने की कोशिश कर रहा। व्यक्तिगत रूप से सिर्फ इस मुद्दे को लेके सियासत हो रही है। आप देखिए, चाहे वो कोई भी हो, सब उस पर सियासी रूप से उस चीज को ले जा रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी भी जातिगत जनगणना पे कोई एक डिसीजन आ ही नहीं पाएगा। क्या मानते हैं आप? देखो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं। भाजपा को लगता है कि जातीय जनगणना करवाएंगे तो जो उनका वोट बैंक है, अगड़ी जाति के लोग, परंपरागत वोट बैंक है, वो नाराज ना हो जाए कहीं, उनको ऐसा लगता है। शायद इसीलिए इतने ज़्यादा हल्ला पड़ने के बाद भी भाजपा ये नहीं सोच रही है कि जातीय जनगणना करवा दी जाए। कांग्रेस को लगता है कि जातीय जनगणना हो जाएगी तो एक आंकड़े सामने आ जाएंगे, उसके बाद हमें ओबीसी को, एससी को अपने साथ जोड़ने में आसानी हो जाएगी। दरअसल स्थिति ये है कि दोनों ही अपने अपने हित को आंकने की कोशिश में हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज हंगामा हुआ, राहुल गांधी से जाति पूछ ली उन्होंने, अनुराग ठाकुर ने, ये भी बड़ा अजीब सा लगा कि इसको जरूरत क्या थी वहाँ पे जाति पूछने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जाति पूछकर राजीव गांधी से फिरोज गांधी तक पहुंचना चाहते थे और उससे कहीं राहुल गांधी की और पोजीशन वहाँ सदन में भी और खराब हो या ना जवाब ना दे सके उस बात का वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अनुराग ठाकुर एक कैबिनेट मंत्री रहे हैं और सांसद भी हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं कम से कम बोलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भाजपा को तय करना चाहिए कि एक बार जातीय जनगणना करा ही दें। उससे ये है कि सही आंकड़े सामने आ जाएंगे, किस जाति की कितनी तादाद है, उनको कितनी योजनाओं का लाभ देना है, कितना उनको फायदा देना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और एक लंबा जो पुराना झगड़ा चला आ रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का और जातियों का या और मतलब पॉलिटिकल पार्टियों का कि करा दी जाए जब जनगणना, तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर सर्वसम्मति से राय लेनी चाहिए सबकी, और राय लेने के बाद एक बार मामला भी निपटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए, अभी रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए। कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद अपनी बात रखिएगा। अभी सुमन जी कह रहे थे जो कि अनुराग ठाकुर जी ने उन्होंने पूछा जाति नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब हलवा वाली बात उठाई और वहां पर जब ओबीसी, दलित और आदिवासी की बात उठाई, तो मुझे लगता है सुमन जी को उस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ न कुछ बोलना जरूर चाहिए था। मैं मानता हूं राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए।
क्योंकि जो जनता के सामने व्यूज है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट की बात है यहां पर मैंने सुना है, जो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल जो भी है, खास करके जब बजट सत्र के अंदर में आप चर्चा होनी चाहिए तो हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए थी संसद के अंदर। लेकिन संसद में जिस तरह की बातें वहां पर चल रही है और जिस तरह का विरोध चल रहा है, विपक्षी दल कहीं पे भी बजट सत्र के ऊपर में अपना हेल्दी डिस्कशन चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, और मुद्दे वहां जाकर के खत्म होता है जब देश को बांटने की बात आती है। इन्होंने ही कहा था धर्म के आधार पर, जिस तरह से जाति के आधार पर अभी भी देश को विभाजित करने का जिस तरह से ये संरचना बनाई जा रही है। नेहरू जी ने देश का विभाजन करवाया था, उस समय में कांग्रेस का क्या हो गया था? जिस तरह से हमने देखा जो अक्साई चीन किस तरह से चला गया था चाइना के हाथ में, उस समय में इन कांग्रेस की इनकी बोलती बंद हो गई थी। राजीव गांधी जी ने भी इस चीज को कहा था, पहले भी कांग्रेस का इस तरह का नारा रह चुका है, जो जात ना पात वोट जाति ना पात पर वोट लगेगा हाथ पे, इस तरह के नारे उन्होंने कांग्रेस का ही लगाया हुआ था। लेकिन कांग्रेस पहले तो ये स्वीकार करे जो ये हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे वो गलत थे, ये संसद के पटल पर बोले, तब जाकर के जातिगत जनगणना के ऊपर में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन वो हो जो पहले जो आपने कहा था वो गलत कहा था, इस चीज को स्वीकार करिए और अब जाकर के हेल्दी डिस्कशन करिए। कांग्रेस यानी विपक्षी दलों के पास मुद्दे नहीं है राखी जी, जो इस तरह की बात को लेकर के आगे देख करके आए। चलिए, मुझे तो लगता है अब पहल कोई भी कर ले, आने वाले समय में और जो बात होनी है वहां पे एक सार्थक चर्चा इस विषय पर हो जाए तो बहुत बेहतर होगी। अब कोई भी इसके लिए पहल कर ले। अब वहां पे भी यदि ये प्रॉब्लम आएगा कि नहीं बीजेपी नहीं कर रही है तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे तो बीजेपी नहीं करेगी, तो ये तो मुद्दा कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। विमलेंदु जी इसके बाद आ रही हूँ। रमाकांत जी, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। संजय जी आ रही मेरी जो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। रमाकांत जी से एक बात कहना चाह रहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि राहुल गांधी को भी हलवे के ऊपर कम से कम ये SC BC का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि जो उन्होंने अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर राहुल गांधी की जात पूछी, ये भी सही नहीं है। दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों को कम से कम ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। मेरा रमाकांत जी के बात से लेकिन सुमन जी, दोनों इस चीज के लिए अपोलोजाइज नहीं करेंगे ना, समस्या इस बात की है, दोनों ही नहीं करेंगे। मैंने अभी क्या कहा इसके पहले, आने वाले समय में कोई एक जन पहल करके बात कर ले तो सार्थक चर्चा हो जाए। अब वो दोनों ही नहीं करेंगे तो इस विषय पे बात नहीं हो पाएगी। नहीं, फिर अड़ा रहेगा विषय, इसका तो निकलेगा नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, दोनों को एकमत होकर एक राय बनाकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है लेकिन वो रास्ता, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, एक तो विपक्ष के नेता, और दूसरी सबसे पहले कि सत्ता पक्ष है तो वहां की अलग कहानी है। और ये विषय ऐसा है कि एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो मुझे लगता है वो ऐसी जगह पे आके बात फंसेगी कि इसका कोई निराकरण दिखता नहीं। खैर, हो सकता है धीरे धीरे आगे आने वाले चीजों में कुछ ऐसी चीजें निकले कि इस पर बात बन पाए। कार्तिकेय जी अपनी बात रखिए। फिलहाल तो हल नजर नहीं आ रहा है इसका। हाँ, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। राखी जी, देखिए, मुझे लगता है विमलेंदु जी और रमाकांत जी ने जो संसद में जो अनुराग ठाकुर जी का बयान था उसको सुना नहीं है शायद। अनुराग ठाकुर ने ये नहीं पूछा था आपकी जाति कौन सी है, ये समझने वाले। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसको खुद की जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये इनका बयान था। अभी मैं रमाकांत जी से कह दूं कि जिनको खुद की जाति का पता नहीं है वो आकर के इस पर जनगणना पे आकर के चर्चा में शामिल हुए। राखी जी, कैसा लगेगा? विमलेंदु जी से पूछ दूं कैसा लगेगा? अरे भैया, जाति मैं तो बोल दूंगा भाई, अरे मैं तो बोल दूंगा, अरे मैं जाति के ऊपर मैं बोल दूंगा मैं किस जाति से हूँ। हमें तो गर्व है भाई, अरे हमें तो गर्व है भाई कार्तिकेय जी, हमको तो गर्व है। हम तो बोल देंगे प्लीज, हम तो बोल देंगे भाई, हम बोल देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं बोल पाएंगे, राहुल गांधी जी नहीं बोल पाएंगे। सर, फिर वही बात हो रही है कि आप बोल पाएंगे, राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है क्या? उनका कोई परिवार नहीं है क्या? सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं आप अपनी जाति बता सकते हैं, वो नहीं बता सकते। वो बताएं तो सही, इसमें तिलमिलाने की बात कहाँ आ गई? वो बताएं तो सही हम इस जाति के हैं। लेकिन अगर आप कभी कोट के ऊपर में जनेऊ पहन लेंगे, कभी मंदिर में जाकर के अपना गोत्र बताएंगे, कभी आप जो है तो धोती पहन लेंगे, इससे जाति नहीं बनती। रमाकांत जी, एक मिनट रखिए, देखिए समय की सीमा है, मैंने आपको समय दिया, आप प्लीज दूसरे बोल रहे हैं, दूसरे मेहमानों को प्लीज बोलने दीजिए।
शैली दिखा दी, चाहे रमाकांत जी यहाँ बैठ के हो चाहे अनुराग ठाकुर सांसद में। मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, आप मेरे से वरिष्ठ है, बाद में बोलिएगा। आपकी जो पर्चा, आप जिस क्षेत्र से और जिस पार्टी से आते हैं, जिस आपका विचारधारा है वो आपने यहाँ पे स्पष्ट कर। जो उन्होंने पूछा था मैं उसकी बात कर दिया। अनुराग ठाकुर जी को जरूर होगा कि अपनी पीढ़ी, मेरे से पहले कौन थे, मेरे से पहले कौन थे, उसके बारे में ना जानकारी हो, लेकिन राहुल गांधी जी की पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी देश के बच्चे बच्चे को है कि उस परिवार ने शहादत दी है, उस परिवार ने देश की लड़ाई लड़ी है। तो उस परिवार को जाति और शामिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत चिंता रमाकांत जी को हो रही है, तो हम इसीलिए कह रहे जातिगत जनगणना कराइए। आपको मेरी जाति, राखी जी की जाति, राहुल गांधी जी की जाति, सोनिया गांधी जी की जाति, सारी बातें पता चल जाएंगी। सत्ता में पूरी चर्चा में राखी जी क्यों आ जाती है हमेशा, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को छोड़ दीजिए सर, अभी साइड में रखिए। आप 6 लोग बात करिए सर। राखी जी नहीं है इस जातिगत जनगणना में। जब इंप्लीमेंट होगा तब मेरा नंबर आएगा सर बाद में। नहीं, मैं 1 मिनट में मतलब धीरे से कोई ना कोई राखी जी पे आ ही जाता है। मैं आपको माफी मांगता हूँ, मैं बस अपनी बात 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि देश में कितने दलित समाज के लोग हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने वर्ग के लोग। उसकी जरूरत इसलिए भी पड़ेगी कि हो सकता है कि जिनको हम जितना ज्यादा रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं बजट के अंदर, मानिए समझिए उदाहरण के तौर पे अगर आप ओबीसी वर्ग को कुछ बजट दे रहे हैं, एससी एसटी के उत्थान के लिए कोई बजट दे रहे हैं, तो क्या पता उसकी जरूरत ना पड़ रही हो, या क्या पता उससे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो एलोकेशन किस स्तर पे किया जा रहा है उसका तो पता होना ही चाहिए ना। और ये अभी जो लोग जितनी यहाँ पे उदाहरण आके दे रहे थे, चाहे बिमलेंदु जी हैं चाहे रमाकांत जी हैं, तो भैया यूपीएससी में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? देश की एकता अखंडता की बात कर रहे थे ना। कहीं पर भी एक वर्ग को निर्धारित रूप में नौकरियां क्यों दी जाती हैं? यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ सीटें निर्धारित करी जाती हैं। तो क्या उसके अनुपात में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तभी हो पाएगा जब हमें प्रत्येक आदमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, साथ साथ जाति से संबंधित ये पता होना चाहिए। यही लोग हैं, जैसे बिमलेंदु जी ने कहा कि इनको बिहार में जरूरत थी, तो ये कैसे तय हो गया कि ये तो बिमलेंदु जी की बात साबित होता है कि बिहार की बहुत नाजुक है जब भी से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। दूसरी बात, देश के समस्त राज्य का ये कहां से ठेका लेके बता दे रहे कि वहां पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि देश में कितनी जाति के कितने लोग हैं, उनको क्या सामाजिक आर्थिक कितना उत्थान हो रखा है। उसमें चिंता की कौन सी बात है, उसमें घबराहट की कौन सी बात है? उसका सार्थक चर्चा कर क्यों रमाकांत जी, अनुराग ठाकुर जी हड़बड़ा जाए। चलिए मैं बीच में रोकूंगी। 2 मेहमान और कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज, समय भी बहुत तेजी से हो रहा है। पहले विमलेंदु जी जल्दी से बोलिएगा प्लीज। लेकिन मैं कांग्रेस को जरा याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप सरकार में थे तो आपने जो है वो जातीय जनगणना नहीं कराया। जब आप सरकार में थे तब आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आप आज भारत के जिस स्टेट में है वहां पर आप कोई इस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं या आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं। इस तरह का कोई काम आप करवा नहीं रहे। मेरा ये कहना है कि जहां आप हैं अभी, जिस जगह सरकार में हैं, वहां पर आप जातीय जनगणना राहुल जी करा के देखिए, वहां पर अगर आपको उसका रिजल्ट। और दूसरा कि इन्होंने तो इस बार पूरी मैंडेट में अपने लिखा था कि हम सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना हम करेंगे। पूरे भारत ने उनको सिर्फ 99 सीटें दी, सरकार में शामिल होने का मौका नहीं दिया। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भारत ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यानी पूरे भारत के स्तर पर कांग्रेस की जातीय जनगणना की जो मांग थी उसको जनता ने नकार दिया। यानी ये कहना पूरी तरह से जायज हो सकता है आज सदन को कि भारत ने आपको मैंडेट नहीं दिया। अब ये सरकार के ऊपर है, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वह आज भारत के परिदृश्य में देखे कि आज जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बीच में रोक रही हूँ। संजय जी अपनी बात रखिएगा। तो विमलेंदु जी रोकना पड़ेगा सर, समय की सीमा है, प्लीज वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। संजय जी जल्दी से। ठीक है जी, ये भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 400 के पार सीट लाऊंगा, तो देश की जनता ने तो बीजेपी एनडीए को भी जनादेश नहीं दिया है। अगर कांग्रेस 99 सीट पर सिमट गई और हम लोग सरकार नहीं बना पाए तो इसका मतलब थोड़ा ही है एनडीए वाले भी तो 400 के पार नहीं जा पाए। तो ये इस देश का जनता का फैसला था, जिसको जितना सीट मिला उसका सम्मान करना चाहिए। और आज जाति जनगणना की बात तो राहुल गांधी जी अपने इस मांग पे शुरू से लड़ रहे हैं और उसने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो इस देश के अंदर जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराऊंगा ताकि मैं इस देश की जनता को जो भी देश के साधन संसाधन है उस हिसाब से आवंटन करके जो गरीब तबके हैं उसे उठा सकें। तो ये कौन सी बड़ी बात है? चलिए, तो राहुल जी ने सही कहा है। और राखी जी, जहां तक आपका सवाल है, हाँ, आप इस केंद्र बिंदु में आते हैं तो जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होते हैं
टीवी डिबेट में तो आप ही हम लोग के अध्यक्ष हैं, तो आप सर आप लोगों की अध्यक्ष यहाँ पे मैं हूं, तो मेरे पास तो सवाल आ रहा है ना कि राखी जी से भी, अध्यक्ष से तो किसी ने नहीं पूछा सर सदन में कि आपकी जाति कहाँ है। आप हमारे टीवी डिबेट में हमारे अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग जो डिबेट में आते हैं, राखी जी उसके अध्यक्ष आप ही हैं, तो आपको तो इंगित करके हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरी बैटरी खत्म हो गई है, मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप दूसरे को साथ में ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। खैर समय की सीमा, मीसम जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। थैंक यू। मीसम जी आवाज पहुंच रही है? बता दो मीसम जी। चलिए, मीसम जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय भी हो गया है। मान के देश के प्रधानमंत्री हम 2008 से पहले जनरल कैटेगरी में आते थे, 2008 के बाद ओबीसी कैटेगरी में आ गए, तो कोई ना कोई तो आधार रहा होगा। इसी बात के लिए जरूरत होती है कौन किस वर्ग का कहां पर है, कितना उसका स्तर बढ़ा हुआ है, यही प्रधानमंत्री जी मांग करते थे, उसी चीज की हम मांग कर रहे हैं। हर समय के अनुरूप होता है। देश में विभाजन के समय में किस तरीके से धार्मिक आपस में चीजें चल रही थी, हर चीज का एक सही समय पे आता है। 75 साल बाद कौन किस स्थिति में है, अगर उसके बारे में पता चल जाएगा तो मुझे नहीं लगता हम सब अन्य, यहाँ पे इतने सारे पैनल में अन्य जाति के लोग बैठे हैं, उसमें कोई टकराव ऐसा थोड़ी नहीं हो रहा है कि हम जाके आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो किसी की संख्या पता चल जाएगी, उसके अनुरूप जो बजट का एलोकेशन होता है, जो भी सामाजिक दाना बाना होता है, उसके अनुरूप कार्य हो जाएगा। तो उसको किस चीज में दिक्कत है? लेकिन उस बात का जवाब नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी जो अपनी गोलियां सेट करनी होती है वो करनी है, तो उसी में हाँ, वो इलेक्शन होंगे तो वोट बैंक जो है ना, वो जो बने हुए शुरू से, वहां दिक्कत आ सकती है शायद से। खैर ये भी आने वाले समय की बात है। सुमन जी। प्रधानमंत्री से समेत तमाम भाजपा के लोग जातिगत आधार पर ही वोट मांगते हैं। ठीक है, कार्तिकेय जी बीच में रोकूंगी, समय की सीमा है। सुमन जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारी बातें आ गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको इन सब बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार उनकी असली संख्या का पता तो लग जाए, ताकि उनकी हिस्सेदारी भी तय हो जाए। और ये ठीक है, अगर उनकी हिस्सेदारी तब मिलेगी उनको जब उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और अगर एक बार जाति गणना सामने आ गई तो हो सकता है कुछ जातियां अपनी मांगें बढ़ा दें, एग्रेसिव हो जाएं, प्रदर्शन भी करें, ये सारी बातें होने वाली हैं। लेकिन इसको सबको छोड़ के मैं समझता हूँ एक बार देश में जनगणना हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब खैर ये क्या इसका एक हल निकलता है वो देखेंगे। फिलहाल तो सियासी रूप से हटके इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है कि ये होना है या नहीं होना है। एक सार्थक चर्चा की निश्चित तौर से पक्ष विपक्ष को इस पे बात करने की जरूरत है। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो साफ है, जातिगत जनगणना आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात चली आ रही है। पूरे इलेक्शन में हमने इसके बारे में सुना, लेकिन इसको लेकर सिर्फ सियासत हुई है। और अब सियासत इतनी बढ़ गई है कि जो दिग्गज हैं वो सदन के अंदर एक दूसरे से उनकी जाति पूछ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से इस तरह से नहीं जाना चाहिए। बाकी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पक्ष और विपक्ष को बैठकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं इस विषय को लेकर, तो इसका हल निकलता फिलहाल दिखता नहीं है। अब देखते हैं आने वाले समय में ये बात और जातिगत जनगणना का ये विषय कहां तक बढ़ता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।